धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बाद सदन पहुंचते तो वहां पे शॉल वॉल पहना करके सर उनका स्वागत हुआ है। किस बात की मतलब जश्न मना रहे हैं? आपके घमंड ने इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, तब आपका जो इस्तीफा है वो हुआ। शर्मिंदगी की बात है, लेकिन इसका जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने प्लेटफॉर्म्स को खत लिखा है कि एंटी मोदी और जिस तरह की चीजें रही हैं बीच में जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान ऐसे पोस्ट हटाए जाएं। अंगूठी तो मुझे लौटा रही हो, अंगूठी के निशान का क्या करोगे? अब सब कुछ मिटा दें। जिन लोगों ने पेपर लीक की वजह से खुदकुशी कर ली, उन बच्चों को आप लौटा नहीं पाएंगे। जो महिलाओं के खिलाफ उन्होंने बर्बरतापूर्ण तरीका अपनाया है, आप अपनी यौन कुंठाएं निकाल रहे हैं भाई, प्रोटेस्ट के दमन के नाम पर। जो लोग कह रहे हैं कि यार उनका तो जॉब है, नहीं जॉब था उनका, चलो डिटेन भी करना था। आपने जो किया है वो असॉल्ट नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट था। दिल्ली पुलिस ने साबित किया कि बहुत सारे इसके जो जवान हैं वो इंसानियत भूल चुके हैं। अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, कई संस्थान जो लगातार ग्राउंड पे थे और वो लिख रहे हैं क्या कि ये लोग एक तरफ वाले हैं, इन लोगों में क्या कॉमन है। ये औकात है अमित मालवीय तेरी भाई, इतना बड़ा नेटवर्क तूने आईटी सेल का बना लिया है, इसके बावजूद इतनी बड़ी भीड़ जो है जंतर मंतर पर इकट्ठा होके तुम्हारी सरकार के मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं और नरेंद्र मोदी को वो इस्तीफा लेना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन आप देखिए जो बात शर्मिंदगी की होनी चाहिए उस बात पे जश्न मनाया जा रहा है। स्वागत तो ऐसे हो रहा है जैसे कि कुछ बहुत बड़ा काम छात्रों के लिए किया गया हो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बाद सदन पहुंचते तो वहां पे शॉल वॉल पहना करके सर उनका स्वागत हुआ है। हालांकि मुझे नहीं लगता हमें शौक होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जब बलात्कारी आते हैं तो उनका फूल मालाओं से स्वागत होता है। लेकिन जो इस तरह से जश्न मनाए हैं कि मतलब धर्मेंद्र प्रधान आ गए, सब कुछ हो रहा है, लग रहा है बस कंधे पे उठाना बाकी था, किस बात की मतलब जश्न मना रहे हैं ये? बता देना मैं बच के आ गया हूँ। मतलब ठीक है, एक फोटो ऑप होता है, एक कुछ आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को शर्म नहीं आ रही थी क्या? मैं बस ये सोच रहा था। अरे आपके राज में दे धड़ाधड़ पेपर लीक होते रहे, छात्र युवा जो हैं प्रभावित होते रहे, आपके खिलाफ एक डिजिटल रिवॉल्यूशन खड़ा हुआ। आपके घमंड के कारण वो डिजिटल रिवॉल्यूशन जो है ज़मीन पर पनपा। सरकार के अहंकारी बर्ताव के कारण वो जो प्रोटेस्ट था वो फैलता चला गया, बढ़ता चला गया, भीड़ वहाँ पर आती चली गई। आपके अहंकार ने छात्रों के ऊपर, युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, पैलेट गन तक चलाए गए, अब तो लगभग पुष्टि भी हो चुकी है। आपके घमंड ने इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अंतत्वगत्वा जब आपको लगा कि अब घमंड जो है नहीं बचा पाएगा और आपकी सरकार को लगा, तब आपका जो इस्तीफा है वो हुआ। आपका इस्तीफा होता है, उस इस्तीफे के बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं। उस इस्तीफे के बैकग्राउंड में नीट पेपर लीक के कारण जो 21-22 बच्चों ने सुसाइड किया, उस सुसाइड की कहानी है। उस इस्तीफे के पीछे उन लाठीचार्जेस से झेलते हुए युवाओं की कहानी है जिनको गहरे जख्म लगे हैं। आईसाइट एक बंदे का चला गया, वो जाने की स्थिति में है। कई लोग हॉस्पिटल में अब तक बहुत ज्यादा जख्मी हालत में पड़े। आपके इस्तीफे के बैकग्राउंड में वो सब कुछ है और अंत में जाकर आपको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि आपको पता पड़ गया कि लोक जो है वो तंत्र से जीत गया है आखिरकार, डंडे खाते हुए, लाठियां खाते हुए। आपके एक वीडियो का मुझे याद आ रहा है निवेदिता, लाठी खाते हुए मजे में जेंजी, ऐसा कुछ थंबनेल था, है ना? तो लाठी खाते हुए मजे में जेंजी क्या होता है? अपनी डिमांड को लेकर, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को लेकर जब वो सड़कों पे आता है तो दरअसल वो मजा है लोकतंत्र का, है ना? क्योंकि आप अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए अड़े हुए हैं और लोकतंत्र की बदसूरत तस्वीर ये है कि उसके लिए आप पे लाठियां पड़ रही हैं। तो ये जो बदसूरत तस्वीर थी युवाओं पर लाठियां मारने की, युवाओं पर आंसू गैस के गोले छोड़ने के, युवाओं के ऊपर पैलेट गन चलाने का, ये बदसूरत तस्वीर उकेरी है घमंड ने, मोदी के सरकार की और धर्मेंद्र प्रधान की हरकतों ने। उसके बाद आप इस्तीफा दे रहे हैं, आप जा रहे हैं और आपका ऐसा स्वागत हो रहा है जैसे इंद्रदेव कहीं से प्रकट हो गए हो और पूरी देव सभा स्तुतिगान में लग गई हो। तो शर्म तो इंद्र को आनी चाहिए, शर्म धर्मेंद्र प्रधान को आनी चाहिए। अरे भाई साहब, आपने कोई ऐसा नहीं हुआ है कि रोहित शर्मा थे, आपने वर्ल्ड कप जितवाया और जितवाने के बाद बोला कि चलो भाई अपना काम हो गया, अब चलते हैं, कि आपका सम्मान हो। आपको टीम में लिया गया, आपसे खेला नहीं गया। आपने पूरे टीम का नुकसान किया, उन हजारों आने वाले भविष्य के लोगों का नुकसान किया जो टीम के लिए बहुत बेहतर कर सकते थे, और तब आपको हटाया गया है।
मजबूर किया गया है, शर्मिंदगी की बात है, लेकिन इसका जश्न मनाया जा रहा है। तो आपने वो बात बोली थी, जैसे आप ये सवाल फ्रेम कर रहे थे, मेरे दिमाग में बिल्कुल मानो कि बलात्कारी हाँ, जब रिहा होकर आते हैं और माल्यार्पण से स्वागत होता है, वो तस्वीर आ रही थी, आपने बोल ही दिया है। तो कोई हैरत अंगेज करने वाली बात नहीं है, हैरानी की बात नहीं है, ये इनका कैरेक्टर है। और इसी में जो युवा हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि जो जैसे आज़ादी है ना, वो हमको एक बार मिल गई, हम खूंटी पे टांग के नहीं रख सकते। उसी तरीके से एक प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया, और प्रोटेस्ट के बाद जो आउटकम था, एक जो आपका पेनल्टीमेट डिमांड था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, वो हो गया। लेकिन व्यक्ति इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इंपॉर्टेंट वो व्यवस्था है। अगर वो व्यक्ति इसी तरीके से खुश रहेगा, इसी तरीके से माल्यार्पण से उसका स्वागत होता रहेगा, इसी तरीके से उसकी अगवानी जो है जोशीले नारों से किया जाता रहेगा, और आरएसएस का जो चरित्र है वो कुर्सी पर विद्यमान रहेगा, तो ये दिक्कतें बार बार आती रहेंगी। सो प्लीज इस पे चेक बनाए रखिए। एक खबर आई है, वो खबर जो है धर्मेंद्र प्रधान और जंतर मंतर प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन उसका तार नितिन गडकरी तक जुड़ते हैं, और वहां हम जाएंगे। पर अगले क्वेश्चन है, पहले ये खबर सुन लीजिए कि दिल्ली पुलिस ने प्लेटफॉर्म्स को खत लिखा है कि एंटी मोदी, एंटी प्रधान और जिस तरह की चीजें रही हैं बीच में जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान, ऐसे पोस्ट हटाए जाएं। एआई से बनी हो या फिर एंटी मोदी, जो भी आपको लग रहा है, या फिर मोदी जी को जिसमें क्वेश्चन किया गया हो। तो प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, तो क्या ये प्रोटेस्ट के निशान भी खत्म करवाना चाहते हैं अब? क्योंकि देखिए, इंटरनेट इज फॉर ऑलवेज, इट्स फॉर एवर, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, तो वो हटाने की भी कोशिश हो रही है। कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन जुबैर अली ताबिश का एक शेर है, निवेदिता अंगूठी तो मुझे लौटा रही हो, अंगूठी के निशान का क्या करोगे। वो जो जख्म पड़े हैं युवाओं के पैरों में, उनके कमर में, उनके पीठ में, उनके पेट में, उनकी छाती में, उनके सिर पर, उनकी आंखों में, वो दर्द जो है वो आप नहीं मिटा पाएंगे। जिस कारण से हजारों लोगों को, लाखों लोगों को सड़कों पर आना पड़ा, उस दर्द को, उस टीस को आप नहीं मिटा पाएंगे। अब सब कुछ मिटा दें। जिन लोगों ने पेपर लीक की वजह से खुदकुशी कर ली, उन परिवारों को, उन बच्चों को आप लौटा नहीं पाएंगे। तो ये कोशिशें भी बड़ी ज़ाया। और मतलब पुलिस का काम क्या होता है, लॉ इन्फोर्समेंट आपका काम है। सर, इनको 3 दिन तक, 4 दिन तक ये नहीं पता चल पाया कि पैलेट गन चला है कि नहीं चला है। अब कंफर्म कर रहे हैं, प्रदर्शन खत्म होने के बाद सोर्सेज बता रहे हैं कि जो कुछ लोग आइडेंटिफाई भी किए गए हैं। किस डर से? डर था या फिर जानबूझ के की गई चालाकी थी? आपको लगता है इनको पता नहीं चला होगा? चलाने वाले ये हैं और पता नहीं चला? सब पता था। इनको ये लग रहा था कि हर बार जिस तरीके से बातें दब जाती है, इस बार भी हम बातें दबा देंगे। लेकिन बातें दबेंगी नहीं। डिजिटल रिवॉल्यूशन था ये, जब शुरुआत हुआ था। तो डिजिटल रिवॉल्यूशन में आप डिजिटल फुटप्रिंट्स कैसे मिटा देंगे? हजारों कैमरे के सामने आप जो बर्बरता कर रहे थे, उस बर्बरता को आप कैसे मिटा देंगे? और अब तो कोर्ट ने भी कहा है कि बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ है, और फोर्स का जिस तरीके से यूज युवाओं पे हुआ है वो एक्सेप्टेबल नहीं था, वो गलत यूज था, नहीं करना चाहिए था। मतलब पुलिस, दिल्ली पुलिस को समझना चाहिए। और मैं इस बात को कहते हुए ये भी बताऊं कि जब हम लोग मूव कर रहे थे लगातार, और लास्ट दिन तो हम लोग साथ में भी थे, जब दिल्ली पुलिस के कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई थी, दिल्ली पुलिस के एक व्यक्ति से मैं मिला। दिल्ली पुलिस के उस व्यक्ति ने कहा, झा साहब मैं आपके वीडियोस रेगुलर देखता हूँ। ठीक है, मैंने कहा भाई साहब जाने तो दो। कहता नहीं जी, बैरिकेडिंग लगी हुई है। आप बैरिकेडिंग लगी। उसके बाद उसने बोला कि मैं आपके वीडियोस लगातार देखता हूँ। तो मैंने बोला फिर तो मुझे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो दिल्ली पुलिस का वो अफसर बोलता है, ऐसे हाथ दिखाता है, कहता है 5 उंगलियां बराबर नहीं है। मतलब उसे भी पता है कि कौन सी उंगली क्या काम कर रही है। और उसी दिल्ली पुलिस में ऐसी उंगलियां हैं जो बिना दिल्ली पुलिस की वर्दी पहने गुंडे कर रहे थे। और कल भी मैंने ये जिक्र किया था, जो महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से इन्होंने बर्बरतापूर्ण तरीका अपनाया है और अश्लील हरकतें कर रही हैं। मतलब आप अपनी यौन कुंठाएं निकाल रहे हैं भाई, प्रोटेस्ट के दमन के नाम पर, कि हम प्रोटेस्ट को रोक रहे हैं, एंटी सोशल एलिमेंट के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। यौन कुंठाएं निकाल रहे थे आप। इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि यार उनका तो जॉब है, नहीं जॉब था उनका, चलो डिटेन भी करना था। आपने जो किया है वो असॉल्ट नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट था 100%। मतलब अगर कोई ढंग से देखे उन विजुअल्स को, उन वीडियोस को, तो क्या दिखेगा उसमें? आपके मन में जो प्रेतात्मा घुसा हुआ है ना, और वो प्रेतात्मा जो कुंठित है, वो प्रेतात्मा जो किसी भी तरीके से लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को छलनी कर देना चाहता है, वो प्रेतात्मा नंगा नाच कर रहा था। मैं डिटेन हुआ था जिस बस के अंदर, उस बस के अंदर और युवा थे, बहुत सारे लोग थे, 25, 26, 27 लोग रहे होंगे उस बस के अंदर केवल। और युवा जो है वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था एक बंदा, क्योंकि उसे बहुत बुरी तरीके से ढकेल के बस में ठूसा गया था। कहता अंकल ऐसे नहीं मारना चाहिए आपको, अंकल ये तो गलत है, आप डिटेन कर लीजिए, लेकिन मार क्यों आए हैं? गाली दी गई उस बंदे को पुलिस के द्वारा। डिटेन करना आपका काम था ना। आपको ये लग रहा था ना कि पार्लियामेंट में घुस जाएंगे ये लोग, आपने डिटेन कर लिया।
मानवीय तो हो सकते हैं, इंसान तो हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने साबित किया कि बहुत सारे इसके जो जवान हैं वो इंसानियत भूल चुके हैं। इंसान, वो देखिए ना आप, वो जो बिना वर्दी के जो पुलिस वाला वायरल हुई, काफी हुआ, जो उसकी देह भाषा देखो आप, उसका एक्सप्रेशन देखो आप। हाँ हाँ, लठाइती करने आए थे वो लोग, मतलब एकदम हाँ लाठी बस मारेंगे। ताज्जुब की बात थोड़ी है कि भारत की सड़कों पर रहने वाला व्यक्ति अगर किसी दर्द में आता है या किसी अपराध की चपेट में आता है, उसे लगता है कि यार ये 4 लोग हैं, मान लीजिए एक महिला है, आप हैं, महिला हैं आप, और आप इस बात को ज्यादा रिलेट कर पाएंगे निवेदिता, कि आपको एक खाली सड़क पर रात में गुजरना है और आपको दिख रहा है कि आगे वाले नुक्कड़ पे जो है कुछ बदमाश से लड़के खड़े हैं। दिल्ली पुलिस का कोई जवान आपको मिल जाए या पुलिस का कोई जवान मिले, डर बढ़ेगा या घटेगा? हम लोग, मेरी तो कई बार जो बातचीत हुई है, आप में बोलने का सलीका नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है। अरे आप सुरक्षा करने के लिए हैं, डराने के लिए नहीं है। उस दिन पता चला दिल्ली रेप कैपिटल क्यों है, जहाँ पे पुलिस के जवान इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो ये लोग जो है अपराधियों को नहीं, पर ये बच्चों के साथ ऐसे कर रहे थे। और सच में जो आप कह रहे हैं कि आप यौन हिंसा करना चाहते थे, हिंसा के साथ वहां पे आपकी यौन कुंठाएं जो हैं वो वहां पर खुल खुल के प्रदर्शित हो रही थी, दिख रही थी और लगातार दिख रही थी। आपके मन में जो वो सांप्रदायवाद है, आपके मन में जो एक मोदी प्रेम बसा हुआ है, उस प्रेम में आपको लगता है कि जो भी सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहा है, संविधान के पक्ष में नारेबाजी कर रहा है, वो मोदी विरोधी है, तो इसको तो मैं सबक सिखा दूंगा। अरे सबक सिखाना है, अगर इसी तरह की गुंडई करनी है तो ये वर्दी उतार दीजिए। मैंने उसी प्रोटेस्ट साइट पे देखा और कैमरे में कैद भी है कि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो दिल्ली पुलिस को याद दिला रहे थे कि आपका शपथ क्या है। जब आप वर्दी पहनते हैं तो आप शपथ क्या लेते हैं? वो शपथ देश के संविधान के पालन का है। वो शपथ है कि व्यक्तियों के गरिमापूर्ण जीवन की रक्षा करेंगे आप। गरिमापूर्ण जीवन, गरिमा, ये बहुत भारी, बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। दिल्ली पुलिस को इस शब्द के मायने नहीं पता क्या? तो जिस तरीके का व्यवहार दिल्ली पुलिस ने किया वो मतलब अवांछनीय तो क्या था, मुझे लगता है दिल्ली पुलिस के लोग ही जब उसे देखेंगे तब उनको शर्मिंदगी महसूस होगी। यही चीज सोच लेना, हिमंता बिस्वा शर्मा के कैबिनेट में निवेदिता एक मंत्री है और उसकी बेटी या उसके बेटे ने जबरदस्त समर्थन किया है इस प्रोटेस्ट को। हाँ, बेटी। ठीक है, तो अरे अपने अंदर का जमीर हो सकता है आपका भाई, उस जमीर को क्यों मार रहे हैं? उसने ये भी कहा था कि कुछ पीएफ वगैरह हैं जो कि मेरी मम्मी को बता रहे हैं कि हाँ, आपकी बेटी है, ठीक है मैं तो करूंगी। लेकिन जो हम लोग बात कर रहे थे सर, वीडियोस हटाने की, पोस्ट हटाने की और कानूनी कार्रवाई की, तार नितिन गडकरी से ऐसे जुड़ते हैं कि नितिन गडकरी कोर्ट जा रहे हैं मेटा को सू करने और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि वहाँ पे अब एथेनॉल को लेकर के बातचीत शुरू हो गई। एक E20 जनता पार्टी बन गई है और सुबह आई थिंक 40,000 के अराउंड थे, अभी मैंने चेक किया तो लाख पार है, 1,30,000 या 40,000 है और लोग इकट्ठा होने लगे हैं। ठीक है, लोग लिख रहे हैं कि अगली बारी इनकी है। नितिन गडकरी, अब हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान का उन्होंने हश्र देख लिया हो, इस वजह से अब डर में या जिस भी चीज़ की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट साइट से भी हमने देखा, एक वीडियो भी है सामने आई है कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो जा रहे हैं, पुलिस को कह रहे हैं बाय पुलिस अंकल, अब नितिन गडकरी वाले में मिलेंगे। सिलेबस अपडेटेड, वो टी-शर्ट्स काफी चल रही हैं। अंकल जो अगले वाले में मिलेंगे। तो क्या नितिन गडकरी जो है अगर ये कानूनी मदद लेते हैं, क्या इस पे बातचीत बंद हो जाएगी या फिर वही होगा जो CJP के टाइम पे हुआ कि अरे ये लोग कौन है, सोशल मीडिया वाले, इनको बंद करा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी? क्या हो सकता है? तो ये मुझे बड़ी हैरानी होती है। एक बार मैंने ये चर्चा की भी थी, शायद देखी जाएगी किसी एपिसोड में, कि नितिन गडकरी की छवि जो थी ना वो बड़ी अजीब सी बनाई गई थी कि नहीं ये मोदी और शाह से अलग हैं, सांप्रदायिक राजनीति नहीं हाँ, कि उनके कैबिनेट में एक ही आदमी काम करता है, दैट इज नितिन गडकरी। ये डिस्कशन बहुत लोग करते हैं और अच्छे खासे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है। विकास पुरुष है, यस, यस। सड़कों का जाल फैला दिया। अब इन हेडलाइंस के तहों में जो खबर रह जाती थी वो ये कि आज रात वो लखनऊ से कानपुर तक का एक रोड बनाएंगे, कल सुबह बारिश होगी और वो रोड धंस जाएगी। ये है, दिस इज नितिन गडकरी फॉर यू। आपके एक्सप्रेसवेज बनेंगे, आधे बने हुए होंगे और उनका लोकार्पण हो जाएगा। दिस इज नितिन गडकरी फॉर यू। बड़े बड़े एक्सप्रेसवे पे पहली ही बारिश में गड्ढे पड़ जाएंगे। दिस इज नितिन गडकरी फॉर यू। तो नितिन गडकरी साहब जो हैं, और अगली बात भी याद रखें आप, नितिन गडकरी साहब पहली बार कोई कानूनी रास्ता नहीं अपना रहे। उनकी हरकत सी हो गई है, ट्रेंड बना लिया उन्होंने कि कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ लिखेगा, मैं सीधा उसको स्यू कर दूंगा। अरे आप इतने मजबूत आदमी हैं, इतने बड़े नेता हैं। एबीपी के एंकर को मुंह पे उन्होंने बोला, वो तो एंकर नहीं जवाब दे पाएंगे। आपको पता है मैं आप पे डिफेमेशन का केस कर सकता हूं। हाँ, डिफेमेशन जो है वो इनका नया पैलेट गन है। ठीक है, इन्होंने ही किया था ना मेरे हिसाब से 50 करोड़ की मानहानि। जी 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 50 करोड़ की मानहानि इन्होंने ही की थी नितिन। अरे नितिन गडकरी साहब,
आपने जिस तरीके की ब्रांडिंग और पीआर एक्टिविटी करवाई, आप अपने आप को मोदी और शाह से बड़ा पोर्ट्रे करवा रहे थे। आप ही करवा रहे थे, आपके समर्थक करवा रहे थे, आप जाने, पर सोशल मीडिया पे ऐसा माहौल था। आप परिवहन मंत्री हैं इस देश के, आरएसएस से संबद्ध हैं आप, बहुत बड़ा कद है आपका, तो आलोचनाओं के स्वरों को पचाने की जो वो पावर होती है, ताकत होती है, उसको भी डेवलप करिए। कौन सा जीवाणु, कौन सा कीटाणु और कौन सा विषाणु आपके आमाशयों में जम गया है, उसका इलाज करवाइए। आलोचना के बेसिक सुरों को अगर आप नहीं पचा पा रहे हैं तो, अरे भाई, आप E20 पेट्रोल इथेनॉल वाला पूरा जो है क्रांति, उसके अग्रदूत आप थे। अब इथेनॉल मिला के पेट्रोल जो है वो आपने मैंडेटरी कर दिया लोगों को। फिर आपने बाद में बोला कि प्योर पेट्रोल चाहिए तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। सिंपल सा सवाल ये है कि जब तक ये इथेनॉल वाली बात नहीं हुई थी, तब तक मान लीजिए 100 रुपए में प्योर पेट्रोल हम ले रहे थे। लोगों को तो यही लग रहा था ना, प्योर पेट्रोल हमको 100 में मिल रहा है। अब आप कह रहे हैं प्योर पेट्रोल 170 या 180 में मिलेगा, तब तो आपने बैठे बिठाए दाम बढ़ा दिए ना। जानबूझ के और करना इथेनॉल की फैक्ट्री पे आप जो बार बार आक्रामक हो जाते हैं, किससे छुपा हुआ है कि आपके बेटे उस इंडस्ट्री में है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात तो उठेगी ही उठेगी, आलोचना तो होगी ना। आप जवाब दे दीजिए। हमने जब वीडियो किया, हमने भी बताया कि मार्केट शेयर बहुत बड़ा नहीं है, 0.7% है शायद। जी, लेकिन जी, ये सर, तो आप ही fact- बताए थे। ये मैं तो- बहुत अग्रेसिव होकर बोल रही थी, आपने बोला लेकिन आप मार्केट शेयर भी देख लीजिए। 0.7% है। लेकिन फैक्ट तो ये है ना कि आप मंत्री हैं, आप एडवोकेट कर रहे हैं उस पॉलिसी को, और आपके बेटे जो हैं उसी धंधे में हैं। वन ऑफ द बेनिफिशियरीज। उनका जो रेवेन्यू है वो कई टाइम्स बढ़ा है पिछले 2-3 सालों में। मोदी सरकार इतनी सारी नीतियां, इतनी सारी योजनाएं लेकर आई, ये पहली योजना है जो समय से पहले खत्म हो गई है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवाल क्यों ना पूछे जनता आपसे? 2022-23 से पहले E20 कॉम्पेटिबल गाड़ियां कोई भी ब्रांड बना ही नहीं रहा था। उनके मैनुअल्स में लिखा हुआ है कि भाई आप ठीक पेट्रोल डालें, और पेट्रोल का क्या कॉम्पोजिशन हो सकता है, उसमें E20 कहीं भी नहीं है। तो जिस आदमी ने 2022 में मान लीजिए पेट्रोल गाड़ी खरीदी, दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो 15 साल तो उसकी लाइफ है, 2037 तक। क्या अपराध कर दिया था उसने? और अगर आप कह रहे हैं कि अपग्रेड हो सकता है, तो उसका कॉस्ट वो क्यों बियर करे? कोई सब्सिडी आप दे रहे हैं क्या? या कंपनियों को आप कह रहे हैं कि अपग्रेड करके दो? या गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपराध तो नहीं किया था ना 2022 में किसी ने पेट्रोल गाड़ी खरीद के? लेकिन आपने तो उसे अपराधी बना दिया, सजा वो भुगते। और अगर उसी के मन में ये केवल आशंका है और ऐसी कोई गलती नहीं होती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी इथेनॉल से, तो आप बात करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, और जो रीजनेबल डाउट्स है उसको क्लियर करिए। लेकिन आप तो क्लियर ही नहीं कर रहे। तहसीन पूनावाला का मैंने इंटरव्यू किया था, लगातार इस मुद्दे को वो उठा रहे थे, और तहसीन ने कहा कि भाई नितिन गडकरी का कहना है कि इथेनॉल वाले पेट्रोल से कोई दिक्कत हो नहीं रही, तो जिन लोगों की गाड़ियों में दिक्कत आई है, मैं उनके साथ एक मार्च करना चाहता हूं उनके घर तक, उनसे मिलना चाहता हूं कि भाई साहब ये गाड़ियां हैं और ये देखिए इसमें दिक्कत है। तो जिसमें दिक्कत आ रही थी, आप कह रहे हैं दिक्कत नहीं आती है, वो कह रहा है दिक्कत आती है, लोग आ रहे हैं कि मेरी गाड़ी में दिक्कत आई है, एक्सपर्ट से मिलवा दीजिए और उनको सेटिस्फाई करवा दीजिए आंसर से। लेकिन नहीं, आप डायलॉग नहीं करेंगे, आप डिफेमेशन करेंगे। तो डिफेमेशन करने से कुछ होगा नहीं जनाब। बट ये अटैक नहीं डिफेंस में लग रहा है, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, अभी तो लोग मजे में ही बातें कर रहे हैं, मतलब कोर्ट पहुंच जाना तुरंत। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस ना, है ये अटैक ही, पर है ये डिफेंस के कारण। तो मुझे लगता है नितिन गडकरी साहब अगर ये स्ट्रेटजी के तौर पे भी कर रहे हैं तो भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इंस्टाग्राम किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, किसी एक संस्थान भर का नहीं है, केवल कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स या फिर पत्रकारों का ही नहीं है, कॉमन आदमियों का है। 140 करोड़ भारतीय है ना, तो इसमें बहुत बड़ा नंबर जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर है। किस किस को डिफेमेशन केस पे ला दोगे आप? सारे लोग शेयर करने लगे तो। और ये चीज आपको याद रहना चाहिए कि सोनम वांगचुक को जब फोर्सिबली हॉस्पिटलाइज किया गया, उसके बाद जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ी थी। yes. 20 तारीख को संसद मार्च वाले दिन जब पैलेट गन चलाए गए, लाठीचार्ज किया गया, आपका आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद भीड़ बढ़ी है। तो आप, ये जनजी वाला मामला है गडकरी साहब, मैं भी नहीं हूँ जनजी, आप तो हैं ही नहीं, आप तो बुढ़े हो गए, तो ये समझिए बहुत ढीठ लोग हैं। जितना दबाइएगा उतना उछलेंगे। एक थप्पड़ मारिए, कहता है दम नहीं है तुम्हारा थप्पड़ में, दूसरा भी वास्तुगुन होइया करके ये वास्तुगुन होइया करते रहेंगे, आपका भुइया हो जाएगा। लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहे हैं। ना लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, ना व्याकरण समझ पा रहे हैं, ना अप्रोच समझ पा रहे हैं। तो गडकरी साहब जितना स्प्रिंग को दबाइएगा उतना ही उछलेगा। तो दबाने की कोशिश मत करिए। तेल का तो मैटर ऐसा है कि जेनजी के साथ मिलेनियल, एक्स बूमर सब आ जाएंगे। जनजी के मम्मी पापा भी कहेंगे ठीक है बेटा चलो यार, पॉकेट खर्चा तो कम होगा, तेल तुम्हारा उसमें नहीं साथ दे पाए, इसमें साथ देंगे। वैसे एक और चीज़ है, हमें CJI को नहीं भूलना चाहिए।
बहुत सारे लोग वहां पे पोस्टर लिख खड़े थे, को फाउंडर ऑफ सीजेपी, ठीक है, कि इनकी वजह से सीजेपी बना है। अगर ये नहीं बोलते तो ये सारी चीजें कि इकट्ठा होने वाली बात भी नहीं होती। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एक्सेसिव फोर्स एक तो आप नहीं यूज कर सकते, ऊपर से अगर कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है आप लाठीचार्ज नहीं कर सकते हैं। और कमाल की बात देखिए कि वो बेंच की अगुवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस अपने, ठीक है, सीजेआई कर रहे थे सूर्यकांत। वही चीफ जस्टिस बीच में बोले थे कि ये सब वीडियोस दिखा के मेरा टाइम वेस्ट मत करिए, जब लाठीचार्ज वगैरह होता सारी चीज़ें हुई थी। वही चीफ जस्टिस जो कि सोशल मीडिया को बहुत कहते थे कि इन लोगों से दे आर नॉट क्रेडिबल, वो चीफ जस्टिस फिर सफाई भी देते हैं 2-3 दिन पहले कि मैंने तो फर्जी डिग्री वालों को कहा था। हालांकि पहले दे चुके थे सफाई, लेकिन फिर देते हैं। अब उनकी बेंच कहती है कि नहीं, आपने गलत किया है। चीफ जस्टिस का हृदय परिवर्तन हुआ है, माहौल भांप रहे हैं या फिर भांप नहीं पाए थे, पता ही नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन जितना शर्मनाक वो बयान था कि कॉकरोच वाला, जिसके बाद ये पूरा मूवमेंट शुरू हुआ, उससे 2-4 गुना ज्यादा शर्मनाक बयान था कि मुझे ये वीडियो मत दिखाइए, डोंट वेस्ट माय टाइम। कोर्ट का टाइम वेस्ट मत करिए। डर के कारण ऐसा कर रहे हैं सीजेआई, पर सीजेआई को क्या डर? सीजेआई तो कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी है, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। पद मिलते हैं जजों को, तो पद मिलते हैं, अगर इस तरह का बयान देंगे तो सरकार से तो लाइन में है नहीं ना, फिर तो अपना पद गंवा रहे हैं बेचारे। तो ऐसा गंवाने वाली काम भी ना करें। बहरहाल काम जो कर रहे हैं अभी, अगर ये बात बोल रहे हैं कि एक्सेसिव फोर्स नहीं करना चाहिए, इस बात का हम समर्थन ज़रूर करते हैं। लेकिन सूर्यकांत साहब, देश में किस तरीके की ब्रुटैलिटी हुई, मुझे नहीं लगता कि आप कभी ग्राउंड पर गए होंगे। जज लोग बहुत पैसा भी कमाते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं। आप ग्राउंड पे कभी किसी प्रोटेस्ट को आपने देखा नहीं होगा। निवेदिता ने बहुत सारे कवर किए हैं, मैंने भी बहुत सारे कवर किए हैं, और ब्रुटैलिटी हमने खूब देखी है। लेकिन जिस तरीके की ब्रुटैलिटी इन बच्चों के साथ हुई है, इन युवाओं के साथ हुई है, वैसी ब्रुटैलिटी नहीं देखी हमने। जो पत्रकार था उस दिन ग्राउंड पे रात में रोया है वो, हर कोई, मतलब, और इसका हमने जिक्र कर दिया ना, क्योंकि ये दिख रहा था कि केवल ऐसा नहीं है कि ड्यूटी निभाते हुए पुलिस वाले, आरएफ वाले कोई एक्शन ले रहे हैं। उनके मन में कोई घृणा थी, उनके मन में कोई नफरत था, जिस घृणा और नफरत को वो लगातार जाहिर कर रहे थे। और ये घृणा और नफरत को जाहिर करने का प्लेटफॉर्म सीजेआई सूर्यकांत के एक बयान ने उन्हें दिया था। तो सीजेआई साहब को आत्ममंथन करना चाहिए अपने बयान के प्रति, पहले वाले के प्रति। अगेन, जब ये सब कुछ हुआ, जब हजारों छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, उसके बाद तो स्यू मोटो ले लेना चाहिए था, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका जाती है और सीजेआई साहब कह देते हैं डोंट वेस्ट आवर टाइम। क्या मतलब, और रवीश कुमार कहते हैं ना, 2 घंटे पहले लखनऊ पहुंच के क्या कर लोगे? तो सीजेआई साहब, ये टाइम बचा के आपने क्या कर लिया? पहले ही देख लेते। देश के युवा आपके लिए मैटर नहीं करते। आप खुद बाप होंगे, आपके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, अगर आप दादा की उम्र में जा चुके हैं तो उनके भविष्य का सोच लेते। और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है सर कि उनसे बहुत ज्यादा पैटर्नल फीलिंग है कि बाप है ये, मतलब अगर कुछ होता है तो ये कानून देखेंगे, संभालेंगे। मुखिया उनके लिए वो रिस्पेक्ट भी थी, लेकिन जिस तरह से पीछे कुछ घटनाक्रम हुए वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। बहुत, मतलब, आप डेमोक्रेसी खतरे में है, ये नारा अगर रियलाइज हो सकता है तो केवल तब हो सकता है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कमजोर हो जाए या जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कमजोर हो जाए। तो सूर्यकांत या सूर्यकांत के बाद जो भी इस कुर्सी पर बैठे हैं, माननीय सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज और ये अदालत, इनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। लेकिन डोंट वेस्ट माय टाइम, उस तरीके की बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोलों के बाद ये कहना दिखाता है कि सच में संविधान जो है वो बहुत बड़े खतरे का। नहीं तो अब छात्रों ने जब नेताओं को बोल दिया है कि डोंट वेस्ट माय टाइम, इस्तीफा दो अगर नहीं कुछ कर पाते हो, तो बहुत सारी संस्था। हालांकि एक आखिरी सवाल है, उसके साथ हम लोग अंत की तरफ चलेंगे, जो कि हम ही लोगों के ऊपर है। अमित मालवीय का ट्वीट आपने देखा? अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, कई संस्थान जो लगातार ग्राउंड पे थे, हमारे साथी जो संस्थान है बाकी, उनकी फोटो लगाते हुए, उसमें पॉलिटिक्स इंडिया की भी फोटो है, गीतांजलि है उस फोटो में, और वो लिख रहे हैं क्या कि ये लोग एक तरफ वाले हैं, इन लोगों में क्या कॉमन है, नैरेटिव वाली बात वो करते, पॉलिटिसाइज वाली बात करते, क्या कॉमन है हम लोग? विसार जी ने इस पर बड़ा अच्छा लिखा, विसार शर्मा। मैं उनका ट्वीट देख ही रहा था, अलाउ करें तो मैं वो पढ़ देता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा था। और मैं बताऊँ, कॉमन तो ये है, मालवीय साहब को पत्रकारिता करते हैं, दलाली नहीं करते। बहुत सारे टीवी मीडिया और बहुत सारे टीवी पत्रकार जो हैं इस पेशे में अब जुड़ गए हैं। वो BND वाला जो पेशा है, अमीश देवगन को बेहतर पता होगा। थोड़ी मर्यादा रखिए सर, थोड़ी मर्यादा रख के, बिल्कुल माननीय BND वाला पेशा, आप ऐसा लगा आदरणीय BND वाला काम जो है, जो फोटोज अमित मालवीय ने लगाई हैं वो लोग नहीं कर रहे हैं, है ना। और बहुत अच्छी बात ये लिखी है कि
कोई हम लोग वो तिहाड़ी वाला काम भी नहीं कर रहे हैं कि किसी स्ट्रिंग में हम पकड़े जाएं, कितना पैसा, कितने हजार करोड़, comment है सर कितने उस 100 पे। करोड़। दूसरा, हम लोग बहुत ज्यादा वैज्ञानिक काम नहीं कर पा रहे हैं भाई। वैज्ञानिक काम एज ए नोट आए तो नोट में चिप नहीं सही ढूंढ बात पाए है, नहीं कर इनमें पाते से हम। कोई भी लोग। हम लोग गोबर से कैंसर का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, हम लोग गोमूत्र से कैंसर का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कोरोना हम नहीं लोगों भगा को पा रहे। हम कोरोना नहीं भगा पाए कोरोना हम लोग नहीं कोरोनिल भगा से। पा रहे हैं हम लोग कोरोनिल से, हम लोगों को मोदी जी में भगवान की छवि नहीं नजर आ पा रही है, तो थोड़े से अंधे भी हैं ये लोग जिनकी तस्वीर अमित मालवीय ने लगाई है। अब ये देखें आप, अभिसार जो ने जो ट्वीट किया है, इनमें से एक पत्रकार बता दे मालवीय जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस हो, जो वसूली के आरोप में तिहाड़ जेल गया हो, जिसके भड़काऊ शो को एनबीडीएसए ने हटाया हो, एक भी। अब बीजेपी ने सच्ची और सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर वॉर छेड़ दिया है। गोदी मीडिया का जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर सारा प्रोपेगेंडा झूठा साबित हुआ। चाइना लिंक, पाकिस्तानी लिंक, बांग्लादेश जेईएम लिंक, सब झूठ। झूठी तेरी पालतू मीडिया मालवीय, बेहुदा इंसान। अरे अभिसार सर, अब एक वो अभिसार सर शानदार अभिसार जवाब। सर को ये भेजा जाएगा इससे अलग बेहतर कुछ से। नहीं। अमित मालवीय की औकात बता देता हूं मैं। इस्तांबुल में एक कांग्रेस दफ्तर इन लोगों ने खोज लिया था, रिपब्लिक टीवी के सौजन्य से। रिपब्लिक टीवी ने चलाया, इस्तांबुल तुर्की में है ना, और फिर साबित हो गया कि ये झूठ है भाई, गलत न्यूज था। रिपब्लिक टीवी ने एक टिकर में चला के कि हम माफी मांगते हैं, हमसे गलत प्रसारण हो गया, ऐसा कुछ कर दिया इन्होंने। अमित मालवीय ने वो क्लिप उसके बाद भी बनाए रखा था, आज से 3-4 महीने पहले जब हम शो कर रहे थे, मैंने इसका जिक्र हाँ, किया था, आपको हाँ। याद हो तो। अब अभी तो मैंने चेक किया नहीं है, लेकिन इसकी औकात ऐसी है कि झूठा साबित होने के बाद भी ये उसको लगा के रखेगा। तो नए जमाने का गोएबल्स बनने की कोशिश अमित मालवीय कर रहा है, इसीलिए इसको जितने झूठे हैं, जितने मक्कार हैं, जितने युवा विरोधी, देश विरोधी लोग हैं, पत्रकार जो अपने आप को कहते हैं, या जिनको ये कहता होगा जो पत्तलकार हैं दरअसल, वो इनके समझ में आते हैं। और इनको ये लग रहा था कि टीवी पे तो हमारे बॉस ने कैप्चर कर ही लिया है, टीवी मीडिया पे, तो अब बॉस का जो मामला है, बॉस का जो एजेंडा है, वो फैलता चला जाएगा। अमित मालवीय को ऐसा लग रहा था। फिर भी अमित मालवीय को बड़ा आसान सा एक काम दे दिया कि भाई टीवी मैंने कर रखा है, सोशल मीडिया तू कैप्चर कर ले। तो औकात की बात मैं ये कह रहा था, ये औकात है अमित मालवीय तेरी भाई। इतना बड़ा नेटवर्क तूने आईटी सेल का बना लिया है, इसके बावजूद इतनी बड़ी भीड़ जो है जंतर मंतर पर इकट्ठा होके तुम्हारी सरकार के मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, और नरेंद्र मोदी को वो इस्तीफा लेना पड़ता है। ये झाजी हरियाणवी पे शिफ्ट कर रहे हैं तो बहुत खतरा हो सकता है अमित मालवीय की इमेज को। नहीं, अमित मालवीय साहब, मैं हरियाणा से ही हूँ, तो उसका ध्यान रखें। जिनकी तस्वीरें अमित मालवीय ने लगाई हैं, मैं चाहता हूँ कि अमित मालवीय के बच्चे या परिवार में कोई और व्यक्ति पत्रकारिता करना चाहे, ईमानदार होना चाहे, निर्भीक होना चाहे, बहादुर होना चाहे, तो इन सब लोगों का काम वो दिखा सकते हैं कि बेटा निर्भीक ऐसे बनते हैं, बहादुर ऐसे बनते हैं, सच ऐसे बोलते हैं, सवाल ऐसे पूछते हैं, और कलेजा ये होता है। तो ये 56 इंच वालों की तस्वीर लगाई है उसने, असली वालों की। एक कमेंट था जो टॉप पे दिखा मुझे कि क्या कॉमन है, बोला इनमें ये कॉमन है कि चंदा चोरी का कमीशन नहीं खाते हैं। उसके टुकड़ों पे नहीं फैलते। बहुत क्रिएटिव है अमित मालवीय भाई, तू बड़ा गलत जगह पे पंगा ले रहा है, फिर रहने दे। ट्रोल करने वाली ही जनरेशन है, रोस्टिंग ही मेन काम होता है। देख लिया, सड़कों पे ट्रोल कर दिया इन्होंने, बिना रील बनाए ही, बिना नेट के ही। अब पोंछ दिया गया है, हाँ। जंतर मंतर की पूरी दीवालों को वाइप कर दिया गया है, निशान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंगूठी लौटा पाएंगे, निशान नहीं लौटा पाएंगे। इतनी जल्दी ये सड़कें साफ कर देते तो ये कूड़े के पहाड़ नहीं होते। मुझे तो लग रहा है इसमें साजिश है। कह रहे धर्मेंद्र प्रधान के नारों से पटी हुई वो थी ना दीवालें, अब गडकरी साहब से पटी अरे हुई सर दीवालें FIR करवा रहे, एक पेज ऑलरेडी डाउन है हमारा। खैर, तो इसी के साथ हम लोग अंत की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये हरियाणवी पे शिफ्ट होंगे वैसे वैसे ही हमारे लिए भी खतरे बढ़ते मैं जाएंगे। जनसी बनने की कोशिश करता हूँ तो ये टेंशन में आ जाती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। बाकी बूंदों ने बगावत करके दिखा दिया दरिया का क्या हाल हो सकता है। इसी के साथ कोई टिप्पणी हो, कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो, जरूर पूछिए। कौन लोग छूट गए आज की बातचीत में? हमारी तो कोशिश थी कि सभी लोग बात हो जैसा, मैं लपेटे नहीं कहूंगी, सभी लोग बातचीत हो जाए, शामिल हो जाए। हाँ, नहीं नीरज सर लपेट लेते हैं ना लोगों को। अमित मालवीय का अंत में जो आ गया अचानक। कुमार विश्वास को मैं नहीं लपेटा था, कल देख लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। कुमार विश्वास फिर वायरल है, जो कॉकरोच को हिट मारने की बात कर बहुत रहे थे। पुराना वीडियो फिर वायरल हो रहा है। वायरलिटी कोई उनसे सीखे, लेकिन मुझे लगता है हिट उनके ऊपर पड़ गया है, क्योंकि अब तक कोई बयान नहीं आया। कुछ नहीं गाया है वो। कुमार विश्वास, रिद्धिमा शर्मा, वी आर वेटिंग फॉर यू गाइस। रिद्धिमा शर्मा को सर खास तौर से याद
करते हैं। बहुत सारे लोग याद कर रहे थे ऐसा- आजम पर मंथन। तो चलिए फिर इसी के साथ बढ़ते हैं अंत की तरफ। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद, और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। शुक्रिया।